हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। हरि ओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे थे। आज तो रामनवमी है। सुबह से देखा तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे प्रभु रामचंद्र जी की ही सभी झांकियाँ दिख रही थी एक। तो आज विचार कर रहा था कि आज ये 16वें अध्याय का चिंतन न करते हुए कल करें। लेकिन आज एक अच्छी संकल्पना मन में आई कि ये रामनवमी हम लोग जो ये प्रभु रामचंद्र जी का जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, तो थोड़ा इस पे चिंतन करने लग गया और 16वें अध्याय से रिलेट भी हो गया हो। तो सोचिए ना मित्रों, हम लोग ये सब संतों के, महापुरुषों के और अवतारों के जन्मदिन क्यों मनाते हैं। शास्त्र तो कहता है कि ऐसे लोगों के जन्मदिन मनाने से उनके गुण हम आत्मसात कर पाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी के गुणों के बारे में चिंतन करते समय 16वें अध्याय का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, काम, क्रोध और लोभ, तो एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आई कि प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का ये जो गुण है, उनकी निष्प्रियता, निरीक्षता, ये उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। निष्कामता, और जहाँ से उनका चरित्र प्रमुखता से शुरू होता है, तो वहाँ पे ये बात दिख पड़ती है। देखिए ना मित्रों, अगले दिन पहले दिन उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और तुरंत दूसरे दिन उनको बताया जाता है कि उनको वनवास के लिए जाना है, 14 साल के वनवास के लिए। क्या आप इस परिस्थिति की कल्पना कर पा रहे हैं? राज्याभिषेक माने करोड़ों का ऐश्वर्य, संपत्ति, और वनवासी जीवन तो भिक्षा मांगने की भी कुछ सहूलियत नहीं है। एक ही दिन में ऐसा स्थित्यंतर क्या हम पचा पाते हैं, पचा सकेंगे? लेकिन रामचरितमानस में तो वर्णन इतना अच्छा आया है कि यह वनवास की बात सुनकर भी प्रभु रामचंद्र जी के चेहरे पर भी, मन में तो छोड़िए, उनके चेहरे पर भी दुख की या क्रोध की एक छटा भी नहीं आई। क्या चरित्र होगा वो। करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल गई है और वनवास भोगना पड़ रहा है, तो भी उस निर्णय को वो आनंद से स्वीकारते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आया। इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे कि 16वें अध्याय में कहा है, काम उनके मन में बिल्कुल था ही नहीं। कुछ उनके मन में इच्छा रही ही नहीं होगी कि मुझे यह राज्य चाहिए या मुझे यह ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य की कामना उनके मन में नहीं थी, इसलिए यह ऐश्वर्य जब चला गया तो उनके मन में किसी भी प्रकार का दुख या खेद नहीं आया। अब हम कहेंगे वो तो भाई अवतारी पुरुष थे, इसलिए उनके मन में ऐसे नहीं आया। लेकिन अगर हम भी चिंतन करें तो हमारा भी स्वरूप तो वह चैतन्यमय ही है ना। हम भी तो चैतन्यमय हैं। हमारा भी आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप ही है ना। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया था तो वो भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, कर रहे थे।
लेकिन शायद अंतर्यामी उनको पता था कि उनका स्वरूप क्या है या उनके अवतार का कारण क्या है। इसलिए जब राज्य छूट गया तब भी उन्होंने मन में ये सोचा होगा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनके जन्म का उद्देश्य तो राक्षसों का संहार करना था। और अगर वो अयोध्या में बैठे रह जाते राजा बनकर तो शायद इस उद्देश्य की पूर्ति में बहुत कालावधि निकल जाता, ध्येय पूर्ति थोड़ी सी विलंबित हो जाती। तो उन्होंने सोचा, शायद उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है यह सब विधि लिखित ही है, और किसी बड़े अच्छे ध्येय की पूर्ति के लिए जिसके कारण उन्होंने जन्म लिया है, ये सभी घटनाएं उस ध्येय की पूर्ति में पोषक हैं। मित्रों, अगर प्रभु रामचंद्र जी ये सोच पाए और शास्त्र ऐसा बता रहा है या इंडिकेट भी कर रहा है, तो यह तो बहुत बड़ी सीख हमारे लिए भी है कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं या हमारी इच्छा के अनुसार जीवन की घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो ये हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी उदास, खिन्न या क्रोधित नहीं होना है। हमको हमारे स्वरूप के बारे में हमेशा जागृति रखनी है कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण स्वरूप हूँ, और मैंने यह जो जीवन लिया हुआ है ये इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो लिया नहीं है। तो अगर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उनका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि मैं मेरे आत्मस्वरूप के प्रति फिर से जागरूक हो जाऊं, या भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ कार्य मेरे हाथों से होना होगा। उसकी पूर्ति के लिए भगवान ऐसी सब घटनाएं मेरे जीवन में घटित कर रहे हैं। कुछ भी कारण हो, सबसे पहले तो हमको जानना है कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है उससे मुझे दुखी, कष्टी, क्रोधित होना ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से हमको पता चलती है कि मन की शांतता, मन की शांति कभी भी ढलने नहीं देनी चाहिए। विवेक से अगर हम हर घटना की ओर देखें तो कोई ना कोई उपाय तो हमें मिलता ही है उस घटना के समर्थन के लिए या उस घटना पर मात करने के लिए। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन भी ऐसे ही बीता हुआ है। 16वें अध्याय का हमारा चिंतन भी है, काम, क्रोध, लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। शायद इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए सीता जी के चरित्र में वो घटना दिखा दी गई है, कांचन मृग की। अब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि उसका मुख्य उद्देश्य तो रावण के निमित्त से राक्षस कुल का नाश ही था। लेकिन वो प्रसंग थोड़ा सा चिंतन के लिए अगर लें तो सीता जी के मन में कांचन मृग को प्राप्त करने की कामना निर्माण हुई। देखिए, सीता जी का हृदय इतना तो संकुचित नहीं था। अगर होता तो वो राजपाट छोड़कर तो नहीं आई होती। प्रभु जी वनवास के लिए चले गए तो भी सीता जी वहाँ पर रह सकती थी राजमहल में। तो वहाँ पे तो उनको संपत्ति का, सुवर्ण का कोई मोह था ही नहीं। लेकिन विधिवत जब इस कांचन मृग को देखा तब उनके मन में एक कामना निर्माण हुई। 16वां अध्याय। अब इस कामना का पर्यवसान किसमें हुआ है देखिए तो मित्रों, इस कामना, अच्छा कामना भी निर्माण होती और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के सामने ये इच्छा व्यक्त करके छोड़ दी होती कि भाई मुझे ये कंचन मृग अच्छा लगा है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी ने भी समझाया उनको
कि इसमें कुछ छल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए ही, बस मुझे ये चाहिए ही। जब हम ऐसे व्यवहार पे आ जाते हैं कि मैं इस चीज़ के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, इसके बिना मैं प्रसन्न ही नहीं रह सकता, ये तो मेरा जीवन है, जब हमारी काम वासना या कामना इतनी प्रबल हो जाती है तो अवश्य ही वो दुख का कारण बनती है। जैसे सीता जी का जीवन आगे कैसा हुआ देख रहे हैं आप। रावण ने सीता जी का अपहरण कर दिया और फिर उसके बाद का जो जीवन था वो सबके लिए बड़ा दुखदायी हो गया। सीता जी भी शायद यहाँ पे हमारे मन की शांति का प्रतीक हैं। तो जब मन की शांति किसी कामना के कारण ढल जाती है, उस शांति का अपहरण कामना रूपी कोई राक्षस कर लेता है, राक्षसी कर लेती है, तब फिर हमारे अंतःकरण में नरक के सभी द्वार खुल जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन नरक का ऐसे किया गया है, स्वर्ग और नरक ये संकल्पनाएं ऐसी बताई गई हैं कि मरने के बाद में हम उस जहान में जाते हैं, हेवन कहते हैं जिसे स्वर्ग में, वहाँ पे सभी सुख सुविधाएं हैं, या फिर हमारे कर्म बुरे होंगे तो नरक में जाते हैं जहाँ पे सभी कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन भागवत में भी ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि स्वर्ग और नरक ये मरने के बाद के अनुभूति के लोग नहीं हैं, ये तो हमारी मन की अवस्थाएं हैं जो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर हमारे पूर्व कर्म अच्छे नहीं हैं, इसके पहले भी अगर कामनावश हमने कामनिक कर्म किए हुए हैं, तो फिर वही वासनाएं हमारे मन में बीज रूप में स्थित होती रहेंगी और उनका अंकुरण होगा, तो फिर वे ही वासनाएं उन्हीं काम विचारों को हमारे अंतःकरण में लाएंगी। और मन की शांत अवस्था यह सुख की अवस्था है। शांति और सुख कोरिलेट होते हैं और शास्त्र भी कहता है अशांतस्य कुतः सुखम। तो मन में अगर विचारों की लहरें, पहले लहरें और फिर बाद में वो तूफान निर्माण करने लग जाती हैं, तो मन की शांति कोसों दूर चली जाती है और यह अशांत मन ही हमारे लिए नरक बन जाता है। बाकी की सभी सुविधाएं बाहर हैं, जैसे कि रावण के पास सब कुछ था, अच्छी पत्नी भी थी और बाकी के सभी भोग भी उसको प्राप्त थे, लेकिन सीता जी के प्रति उसके मन में जो कामना निर्माण हो गई, उसने तो उस रावण का तो अंत ही, अपने अंत को ही उसने आमंत्रित कर दिया और उसकी परिस्थिति फिर बहुत खराब हो गई। अपने पुत्रों को भी उसने खो दिया। नरक से ज़्यादा और कोई बदतर परिस्थिति ऐसी हो सकती है क्या, या इससे और ख़राब कोई नरक हो सकता है क्या? अपने बच्चों को भी खोते हुए उनके मृत्यु को भी आमंत्रित करते समय रावण को ध्यान में नहीं आया कि ये सब एकमात्र उसकी बुरी इच्छा के कारण, अवांछनीय कामना के कारण, अवांछनीय कृति के कारण ही हो रहा है। बहुत चिंतन इस पे किया जा सकता है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के चिंतन से कामना से निष्प्रियता की ओर बढ़ना, सीता जी के उत्तर चरित्र से यह ध्यान में रखना कि क्षणिक मोह के को बलि नहीं चढ़ना चाहिए। और ये तो रावण के जीवन से भी स्पष्ट हो जाता है कि सर्व सामर्थ्य हमारे पास है, सभी भोग भी हैं, लेकिन मन अगर तृप्त नहीं है, मन कामनाएं कर रहा है, तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। मित्रों, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक यही तो बताता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। वैसा से देखा जाए तो मुख्य एक ही द्वार है, काम। उससे हम आगे बढ़ते हैं तो अगर वो कामना पूरी हो जाती है तो फिर वापस वो कामना फिर से पूरी होगी कि नहीं,
फिर से हम उसका आनंद ले सकेंगे कि नहीं, इसके बारे में लोभ हो जाता है। और जब वो कामना पूरी नहीं होती, जैसे कि रावण के बारे में, तो मन में क्रोध निर्माण हो जाता है। और फिर वो क्रोध से सब हम कौन सी सीढ़ियाँ उतर से जाते हैं। क्रोध से मोह हो जाता है, मोह से स्मृतिभ्रंश हो जाता है, फिर स्मृतिभ्रंश से नाश हो जाता है। ये तो रावण की कथा से स्पष्ट ही है, जो भगवद गीता के 16वें अध्याय में और स्पष्ट किया गया है। तो मित्रों, रामनवमी के निमित्त से 16वें अध्याय को इस तरह से हम कोरिलेट करते हुए प्रभु रामचंद्र जी को वंदन करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी तरह ही यह निष्प्रियता, ये कामना रहितता हमारे जीवन में आ जाए। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।